In this video, we discuss about component of database. This video we discuss about the major component we widely use in database. अब हमारे पास database management system and distributed database management system के then हमारा क्या नेक्स्ट स्टेप आ रहा है कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब कंपोनेंट में हमारे पास क्या आता है, हमारे पास किस तरह से हम डाटा अपना एसक्यूएलाइट और हम मेजर सर्वर्स पे अपना डाटा किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और सबसे ऑर्गेनाइज करने से पहले उसको हम अपडेट किस तरह से कर सकते हैं। अब डिफरेंट टाइप ऑफ डाटाबेस वेरी इन स्कीमास। अब स्कीमास क्या होता है कि हमने एक स्ट्रक्चर बनाना है जिसके थ्रू हमें बताओ एक यूज़र को, जिसे डाटाबेस का जो ओनर है उसको उसका स्कीमा पता होना चाहिए कि ये वाला स्कीमा और ये रूल्स एंड रेगुलेशन यूज़ करते हुए मैं अपना डाटाबेस बना रहा हूँ। अब डाटाबेस का स्कीमा क्या होता है कि हमने अपना प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर अरेंज करना डाटाबेस का, कि इसमें हमारे पास डाटा कितना यूज़ होगा, क्यूरीज कितनी यूज़ होगी, रूल्स कितने होंगे और ऑपरेशंस हमने किस तरह से यूज़ करने हैं थ्रू कोडिंग एंड क्यूरीज। अब एंड डाटा टाइप मोस्ट सूटेड फॉर देम। अब यहाँ पे हमारे पास डाटा टाइप हमने किस तरह से यूज़ करनी है, वही डाटाबेस बनाना है हमने। सबसे पहले कंपोनेंट बाद में यूज़ होंगे, कंपोनेंट से पहले हमें एक स्कीमा बनाना है अपना डाटाबेस का, जिसमें हम बात करेंगे ऑपरेशंस, स्ट्रक्चर्स एंड डाटा टाइप्स। अब डाटा टाइप में क्या होगा कि हमने फॉर एग्जांपल के किसी स्टूडेंट का हमने डाटा यूज़ करना है, यूनिवर्सिटी वाले अलाउ करेंगे कि ये आप डाटा बेस बनाएं जिसमें हमारे स्टूडेंट का डाटा अरेंज हो। अब सबसे पहले हमने स्टूडेंट का डाटा अरेंज करना है, तो हमारा जो ऑपरेशंस होंगे वो हमारे माइंड में सेट होने चाहिए। स्कीमाज होंगे, जिसमें स्कीमा से क्या मतलब हो रहा है, एक स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर हमारा नेटवर्क भी हो सकता है, हियरार्चिकल भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है और अनस्ट्रक्चर भी डाटा हो सकती है। अब ये यूज़र पे डिपेंड करता है। अब सबसे पहले अगर हमने किसी स्टूडेंट की ही डाटा की फ़ाइल अरेंज करनी, तो हमारा डाटा टाइप कौन सा यूज़ होगा, करैक्टर होगा, न्यूमेरिक होगा। और ऑपरेशंस हमारे पास कौन से यूज़ हो रहे हैं, 4 मेजर टाइप ऑफ ऑपरेशंस इन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम परफॉर्म इज ऐड, अपडेट, डिलीट एंड स्टोर। अब ऐड डाटा हमारे पास क्या होगा, डाटा ऐड करेगा थ्रू क्यूरीज एंड कोडिंग। डाटा ऐड हुआ, देन डाटा अपडेट हुआ, देन डाटा डिलीट हुआ एंड देन डाटा रीस्टोर भी हम डाटाबेस में कर सकते हैं। देन हम वी डिस्कस अबाउट द मेजर कंपोनेंट ऑफ डाटाबेस। 5 बेसिक कंपोनेंट हार्डवेयर। अब सबसे पहले हमारी बात हो रही है हार्डवेयर पे, जस्ट हार्डवेयर। हार्डवेयर हमारे पास क्या होता है, फिजिकल डिवाइसेस होती हैं जिसमें हम अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये डिपेंड करते हैं हार्डवेयर की कैपेसिटी पे, हार्डवेयर की रेंज पे। ठीक है, 4 GB रैम, दिस वन के हमारे पास किस तरह की रैम होगी, किस तरह का हमारा कैपेसिटी होगा कि हम हार्डवेयर पे डिपेंड है। ठीक है, जिस तरह की हमारी हार्डवेयर होगी, कैपेसिटी होगी, उतना ही हम अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। अगर 8 GB हमारे पास हार्डवेयर होगी तो हम अपना एसक्यूएलाइट में उतनी ही मेमोरी ऑक्यूपाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास 8 GB की हमारा रैम हो जिसमें हम कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करना चाह रहे हैं, देन वी अगर हमारे पास 8 GB की हमारे पास हार्डवेयर है और हम ऐड करना चाह रहे हैं डाटा 16 GB का, तो ये तो हमारे लिए तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा ना, कि हमारे पास हार्डवेयर कम यूज़ हो रही है लेकिन हम उस पर प्रेशर डाल के डाटा अरेंज करवाना चाह रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या होती है, हार्डवेयर की ड्रॉबैक होता है कि हमें सबसे पहले हार्डवेयर का नॉलेज होना चाहिए कि वो कितना डाटा हमारा स्टोर कर सकता है। देन अगर हमने एक भी बाइट अगर हार्डवेयर में एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास वायरस होगा, देन हमारे पास फाइल क्रैश हो जाएगी। अब हार्डवेयर इज़ अ फिजिकल डिवाइस दैट द डेटाबेस सॉफ्टवेयर रन ऑन। अब डेटाबेस हार्डवेयर इंक्लूड्स कंप्यूटर, सर्वर्स एंड हार्डवेयर डिवाइसेस। वही बात कि हमारे पास एक फ़िज़िकल डिवाइसेस होंगी जिसको हम किसी भी डिवाइस के साथ अटैच करके हमारा अपना डाटा जो स्टोर होगा उसको व्यू कर सकते हैं। देन वी सर्वर एंड हार्डवेयर डिवाइसेस।